जी हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं राउटिंग के हवाले से, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये बैच है आप लोगों का CCN ने, चूँकि आप करने आए हैं बेसिकली। जो लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ, फिर हम लोग आगे चलते हैं। CCN ने, ठीक है, CCN ने राउटिंग एंड स्विचिंग। इसमें पहले लैन की बात होती है, स्विचिंग। उसमें स्विच जो है ना, लैन की डिवाइस है बेसिकली, जिससे आगे मजीद डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, कम्युनिकेट करती हैं एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस होती हैं, जो IP बेस्ड, उन सब ने आगे इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करना होता है, इंटरनेट में जाना होता है। तो इंटरनेट में जाने के लिए फिर हमने राउटर को यूज़ करना होता है, हमने अपने पैकेट्स को राउट करवाना होता है। तो उस पर्पज़ के लिए हम लोग जो है ना राउटिंग करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन पैकेट्स को रूट करना। जियो बैद बोलिए। बैद क्वेश्चन है कोई आपका? ओबी खान। स्क्रीन नहीं शेयर। स्क्रीन शेयर है, मैं भी मेन स्क्रीन के ऊपर ही, इसलिए आपको शायद ना शो हो रही हो। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने देखा था, बात की थी, अपने पैकेट्स को रूट करने के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन को आगे किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ, जिसमें स्टैटिक राउटिंग है, डायनेमिक राउटिंग है। और डायनेमिक राउटिंग के अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो स्टैटिक राउटिंग में हमने सबसे पहले एक पाथ, स्पेसिफिक पाथ एलोकेट किया था अपने पैकेट्स को, कि इस रास्ते से आप इंफॉर्मेशन ने डेस्टिनेशन तक ट्रेवल करना है। उसके बाद फिर हम लोग अगर डायनेमिक राउटिंग की बात करें, तो डायनेमिक राउटिंग से मुराद ये होती है कि डायनेमिक राउटिंग में हमारे हेलो मैसेजेस वगैरह जो होते हैं वो अपडेट होते रहते हैं। दैट्स वाई हमारे लिंक्स की रीचेबिलिटी चेक होती रहती है। हमारे सोर्स और डेस्टिनेशन रास्ते में आने वाले जितने भी राउटर्स होते हैं, उन तमाम तर राउटर्स की अपडेट्स आती रहती हैं एक दूसरे को। चाहे उन अपडेट्स में जस्ट हेलो मैसेज हो, चाहे पूरे लिंक्स की इन्फॉर्मेशन हो, वो फिर डिपेंड करता है कौन सा प्रोटोकॉल हम लोग चला रहे हैं। लेकिन ऑटोमेटिकली हमारे लिंक्स की जो कम्युनिकेशन होती है, राउटर्स की आपस में जो कम्युनिकेशन होती है, उनकी रीचेबिलिटी चेक होती है, उनकी अपडेट्स आती रहती हैं। उस पर्पज़ के लिए हम लोग डायनेमिक राउटिंग की बात करते हैं, ठीक है। अब डायनेमिक राउटिंग की अगर बात करें, तो उसमें सबसे पहले जो किया जाने वाला प्रोटोकॉल है, जो सबसे इनिशियली जो डायनेमिक राउटिंग का प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, इस बैच के हवाले से भी बात करें तो रिप है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को हमने डिटेल में डिस्कस भी किया है। इसकी बेसिक से लेकर एडवांस तक हमने कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, इसके अलावा इसकी थ्योरी, इंटरव्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस में, और इनकी इसकी लैब भी हम कर चुके हैं, ठीक है। अब राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के कुछ, जैसे कि हर चीज़ की कोई ड्रॉबैक्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जिसकी वजह से उससे कोई एक एडवांस चीज़ आती है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए फिर अगर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की बात करें, तो सबसे पहला राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में ये था कि इसकी स्केलेबिलिटी नहीं थी। इसका सबसे बड़ा इशू जो था वो स्केलेबिलिटी का इशू था। स्केलेबिलिटी से मुराद ये है कि ये लिमिटेड नंबर ऑफ होप्स को सपोर्ट करता था सोर्स और डेस्टिनेशन कम्युनिकेशन करने के लिए। तो नंबर कितने थे? 15 नंबर ऑफ राउटर्स। अगर आपकी सोर्स और डेस्टिनेशन, राउटर से मुराद आप ये समझ लें कि एक खास माइलस्टोन्स यहाँ 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 से होकर आपकी इंफॉर्मेशन ट्रेवल करना है, ठीक है। आपके ISP होते हैं जहाँ से आपने इंटरनेट लिया होता है, यहाँ से आपका जैसे गेटवे आपके घरों में भी लगा होता है इस तरह का राउटर, ठीक है, वाईफाई, जैसे आपने मुझसे पासवर्ड मांगा, फिर जिस ISP ने हमें इंटरनेट दिया हुआ हम वहाँ तक पहुँच गए। ISP ने आगे फिर मुख्तलिफ और ISP से कम्युनिकेशन के जरिए हमारी इंफॉर्मेशन को डेस्टिनेशन तक पहुँचाना होता है, चाहे वो डेस्टिनेशन किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर हो, चाहे किसी एक रीजन के अंदर हो, या चाहे किसी एक कॉन्टिनेंट के अंदर हो। तो उस पर्पज़ के लिए फिर हम लोग राउटर्स यूज़ करते हैं। तो रास्ते में आने वाले जो राउटर्स की तादाद होती है ना, उसको हम लोग फिर कहते हैं कि नेक्स्ट नंबर ऑफ होप्स। तो जो इससे प्रीवियस हम लोग प्रोटोकॉल स्टडी कर रहे थे रिप, उसमें जो नंबर ऑफ होप्स को वो सपोर्ट कर रहा था वो 15 थे। 15 से ज़्यादा राउटर जब आते थे तो ये काउंट टू इन्फिनिटी करके पैकेट्स को ड्रॉप कर देता था और राउटिंग टेबल से उस रूट को ही रिमूव कर देता था, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद अगर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के हवाले से बात करें, तो
इसमें एक और था, इसमें डायरेक्टली तमाम लिंक्स के अपडेट्स का कोई मैकेनिज्म नहीं था, जस्ट डायरेक्टली कनेक्टेड जो लिंक्स थे यानी डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स, वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह से लिंक्स की अपडेट्स आती थी। और उसके बाद अगर मज़ीद बात करें तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के हवाले से हमने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी थी कि यहाँ पर जो हेलो टाइमर था कितने सेकंड्स का था, 30 सेकंड्स का हेलो टाइमर था। लेकिन हेलो टाइमर आमतौर पर हेलो मैसेज से मुराद तो ये होती है ना, जस्ट लिंक्स की रीचेबिलिटी चेक करने के लिए या कीप अलाइव मैसेज भेजा जा रहा था। लेकिन यहाँ पर हेलो मैसेजेस में पूरे के पूरे राउटिंग टेबल्स हर दफ़ा अपडेट हो रहे थे। तो ये भी इस वजह से भी आपके राउटर के अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा ही ऑक्यूपाई कर रहा था। तो ये भी इसका एक जो है ना ड्रॉबैक था बड़ी टोपोलॉजीज के अंदर ये। और जहाँ पर ज़्यादा रूट्स आ जाएं लिंक्स की तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो इस चीज़ का सलूशन के तौर पर और मज़ीद थोड़ा सा एडवांस अगर हम लोग बात करें तो बात आती है EIGRP के हवाले से। तो आज हम लोग बात करेंगे EIGRP प्रोटोकॉल की, ठीक है। इनहैंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। EIGRP आपको पता है, हमने सबसे पहले अगर राउटिंग की बात करें तो राउटिंग में दो तरह की टाइप्स इसकी देखी थी, एक IGP और एक EGP। IGP से मुराद थी कि इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और EGP से मुराद थी एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। और फिर हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया था IGP को, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल से मुराद ये है कि सेम एक ही ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर काम करने वाले जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। उनमें पहले हमने रिप देखा, अब दूसरे पे हम लोग देख रहे हैं EIGRP, इनहैंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। तो IGP के भी ये जो रिप या EIGRP हैं, इनकी भी आगे IGP की टाइप्स में ही आते हैं। IGP की टाइप्स में हमने कौन कौन सी मेजर टाइप्स देखी थी, एक हमने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की बात की थी और दूसरा लिंक स्टेट राउटिंग की बात की थी। अगर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की बात करें तो वहां पर राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल आ जाएगा, जो कि एग्जैक्टली नंबर ऑफ होप्स के ऊपर इस चीज का फैसला करता है कि इन्फॉर्मेशन को सोर्स से डेस्टिनेशन तक किस रूट के जरिए भेजना है। क्योंकि सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाना हो, यहाँ से आपने अपने घर ही जाना हो तो मुख्तलिफ रास्ते होंगे, जहां पर ट्रैफिक कम होंगे, रास्ता शॉर्ट होगा, वही उसी रास्ते को आप प्रेफर करेंगे। यहाँ पर भी उसी तरह से डेली लाइफ इन्वायरमेंट को आप अपने जहन में रखें, उसी कंसेप्ट को कि हमने अपने पैकेट को भी सोर्स से डेस्टिनेशन भेजना है। तो मल्टीपल वेज, मल्टीपल रास्ते में आने वाले राउटर्स होंगे। ये देखें ना, जैसे ये आपके इस टोपोलॉजी में ये एक राउटर है, ये भी राउटर है, ये और ये चार राउटर्स हैं, इनकी लैन में स्विचेस लगे हुए हैं और आगे डेस्कटॉप्स का मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये राहुल हमने कंसिडर किया हुआ है कि ये रावलपिंडी का राउटर है, ये कराची है। इससे ये मुख्तलिफ कंट्रीज के भी हो सकते हैं, एक वैन लेवल के ऊपर बात हो रही है। इस तरह से यहाँ पर ये लाहौर कंसिडर किया हुआ है और ये कराची है। अब यहाँ पर रावलपिंडी से कराची तक अगर कम्युनिकेट करना है तो अब दो पाथ्स हैं, एक डायरेक्टली रावलपिंडी से कराची और एक इस रास्ते से होते हुए जाए। तो बाय डिफॉल्ट जनरली तो प्रेफर्ड इसी रास्ते को किया जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर रास्ता कम है, रास्ते में आने वाले राउटर्स की तादाद कम है। तो जो राउट रिप प्रोटोकॉल था वो इसी चीज के ऊपर जस्ट फैसला करता था कि रास्ते में आने वाली जो राउटर्स हैं उनकी तादाद के ऊपर फैसला करता था। लेकिन क्या पता तो दो राउटर्स है ना, तीन राउटर्स हो, चार राउटर्स हो, क्या पता कि लिंक डाउन हो या कुछ भी हो या कहीं पे लूप जनरेट हो रहे हो, क्योंकि ये जस्ट डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स की इन्फॉर्मेशन रखता था, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। इसलिए अगर दरमियान में कहीं पे लूप्स बनने का खतरा हो तो वो इस चीज को हैंडल करने के लिए किस चीज को राउट जो होता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, इस चीज को अवॉइड करने के लिए कौन से मैकेनिज्म को यूज करता है, कौन सा रूल हमने स्टडी किया था, स्प्लिट होराइजन रूल का हमने बात की थी कि जब भी डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल चलते हैं वहां पर स्प्लिट होराइजन रूल जब बाय डिफॉल्ट वहां पर चूंकि इनेबल होता है और उसका पर्पस ये होता है कि नेवर सेंड एन इन्फॉर्मेशन बैक टू द सेम इंटरफेस फ्रॉम विच यू आर टेकिंग दैट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन उसी इंटरफेस से मुराद होती है पोर्ट्स, ये आपके सामने लैब बनी हुई है, इनके अंदर भी हम काम करेंगे। ये जो सामने पोर्ट्स नजर आ रही जहाँ पे इथरनेट RJ45 की केबल लगाते हैं उसको बोलते हैं जो है ना इंटरफेस। जैसे यहाँ पर भी लैपटॉप कंप्यूटर्स के अंदर भी तो कुछ किसी लेट्स इस राउटिंग सेम अपडेट जो है ना इस इंटरफेस से वापस नहीं भेजेगा, तो इस वजह से लूप्स नहीं जनरेट होती डायनामिक राउटिंग के अंदर। तो ये चीज हम लोगों ने देखी।
तो उसके ये कुछ प्रॉब्लम्स थे EIGRP में। और अच्छा, हम डिस्टेंस वेक्टर की बात कर रहे थे कि रास्ते में आने वाले होप्स, अब रिप अगर चल रहा है, दोनों रास्ते कॉन्फ़िगर्ड हैं, तो रिप बाय डिफॉल्ट इसी रास्ते को प्रेफर करेगा क्योंकि रास्ते में आने वाले राउटर्स की तादाद कम है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, यहाँ पर कॉस्ट कहीं पे ज्यादा हो, बैंडविड्थ की भी बात होती है, और बाद औक़ात पूरे लिंक्स के अंदर दरमियान में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इस वजह से इसका फिर सोल्यूशन एक ही होता है कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स, जो कि ना के जस्ट जो है ना नंबर ऑफ होप्स के ऊपर इस बात का फैसला करते हैं, बल्कि आने वाली कॉस्ट को भी देखते हैं। कॉस्ट में फिर मुख्तलिफ तरह के पैरामीटर्स आते हैं, उन पैरामीटर्स को मैच करके इस चीज़ का फैसला किया जाता है। जैसे EIGRP के अपने अलग से पैरामीटर्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा OSPF के अपने अलग से हैं। तो OSPF तो हो गया ना प्योर लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, जो कि जैसे ही वहां पर नेबरशिप क्रिएट होती है, एक पूरी टोपोलॉजी बनती है एक सेम AS नंबर्स के अंदर। अभी AS नंबर्स के बारे में डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा कि AS होता क्या है। AS से मेरा सिंपल अभी ये समझ लें कि एक ISP के अंदर काम करने वाले जितने भी जो है ना राउटर्स हैं, जैसे ये एक पूरा, ये जितने अंदर राउटर्स हैं ये एक AS के अंदर काम कर रहे हैं, ये राउटर्स हैं ये एक AS के अंदर काम कर रहे हैं। तो एक AS के अंदर अगर OSPF के हवाले से बात करें तो वो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल इसलिए है कि जितने राउटर्स के अंदर हमने OSPF को कॉन्फ़िगर किया होगा, OSPF को वहां पर डिप्लॉय किया होगा, उन तमाम तर राउटर्स को आपस में कंपेयर करेगा, ठीक है, उन तमाम राउटर्स की इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ चली जाएगी। और फिर लिंक स्टेट से मुराद ये है कि पूरे नेटवर्क का मैप अपने पास स्टोर कर लेता है, नेटवर्क की इमेज उसके पास बन जाती है, ना कि जस्ट डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स के जरिए उसको इन्फॉर्मेशन आएगी, बल्कि हेलो पैकेट्स के जरिए तमाम राउटर्स की इनिशियली अपडेट्स आ जाएंगी, और उसके बाद फिर जो जो चेंजिंग होंगे उनको मल्टीकास्ट कर दिया जाएगा। तो ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की बात होती है। लेकिन क्योंकि अभी हम लोग EIGRP देख रहे हैं, तो EIGRP को आमतौर पर जनरली हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की आगे सब कैटेगरी में। लेकिन ये ना ही के प्योर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है और ना ही लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, ये है एडवांस डिस्टेंस राउटिंग प्रोटोकॉल या हाइब्रिड प्रोटोकॉल भी इसको कहा जाता है, EIGRP है, वो बैंडविड्थ भी है, यानी कॉस्ट भी कैलकुलेट होगी। जिस इंटरफेस से कॉस्ट जो है ना वो अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा सोर्स से डेस्टिनेशन तक, चाहे वहां पर राउटर ज्यादा या कम आ रहे हो। वो फिर डिपेंड करता है ऑब्वियसली, जहां पर कॉस्ट कम लगेगी वहां पर राउटर्स भी ज्यादातर केसेस में होता ऐसा होता है कि कम ही आपके पास आएंगे EIGRP के केस में। ये एक अलग से बहस है पूरी, इस चीज को हम लोग आगे जब कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, मैट्रिक्स कैलकुलेशन करेंगे EIGRP की, वो एक पूरा टॉपिक है, तब हम इस चीज को डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन मेजर जो हमने एक मैप बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था इनकी टाइप्स में कि IGP EGP IGP में फिर एक हमने बात की थी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और एक लिंक स्टेट राउटिंग और एक एडवांस डिस्टेंस वेक्टर। तो EIGRP जो है वो लाई करता है एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में। यहाँ तक क्लियर है? मेरे साथ हैं सारे लोग? अच्छा अब सबसे पहले अगर बात करें ये IGRP इनहैंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, यहाँ पे इंटीरियर से मुराद क्या है? पहले जो है ना ये खाली IGRP होता था, ठीक है, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। अब इसको इनहैंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब इसकी वजह यह है कि आमतौर पर पहले बात करें ना, इनिशियली ये जस्ट सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल था। किसी एक वेंडर का प्रोप्राइटरी होने से मुराद ये है कि वेंडर से मुराद पता है ना, जो इक्विपमेंट्स बनाने वाले लोग होते हैं, जैसे सिस्को है, अभी अब CCN नहीं कर रहे आ रहे, यहाँ पर सिस्को की डिवाइसेस पे काम करेंगे। ऐसे ही जूनिपर है, पालो आल्टो है, हुआवे है, ठीक है, टेंडा है, ठीक है, ड्रेटेक है, इस तरह से और बहुत सारे वेंडर्स हैं। तो चूंकि सिस्को सबसे बड़ा वेंडर है, अगर सिस्को की डिवाइसेस के अंदर आपको काम करना आ गया, इनकी कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्सेप्ट्स आपने सीख लिए, तो बाकी तमाम डिवाइसेस के ऊपर काम करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिस्को का प्रोप्राइटरी होने से मुराद दिया है कि एक आप किसी आपको अगर CCN आप कर लिया, किसी प्रोजेक्ट में गए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने इन डिवाइसेस को डिप्लॉय करना है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जब तमाम तर राउटर्स जो आप लगाएंगे कहीं पे एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर, तो आपके जितने भी राउटर्स होंगे तमाम सिस्को के होंगे, तभी उन पे EIGRP चलेगा। किसी वेंडर की प्रॉपर्टी होने से मुराद है, प्रोप्राइटरी होने से मुराद है। इनिशियली
EIGRP भी सिस्को का प्रोप्राइटरी था, लेकिन कुछ वेंडर्स के लिए इसको अब जो है ना ओपन भी कर दिया गया, यानी अब ओपन स्टैंडर्ड के तौर पर भी काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम डिस्कस भी कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें जब GRE टनल्स बना रहे होते हैं वैन लेवल के अंदर कम्युनिकेशन के लिए, या हब एंड स्पोक टोपोलॉजी की बात करें, तो वहाँ पर एक ब्रांच हेड ऑफिस और उसकी आगे जितनी भी ब्रांचेज होती हैं उनके साथ जब टनल्स क्रिएट की जा रही होती हैं, तो वहाँ पर साथ ही IGRP प्रोटोकॉल को यूज़ किया जा रहा होता है। तो उस पर्पज़ के लिए, और सम हाउ अदर भी पर्पसेस हैं जिसको हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे, जब ये टनल्स बनाएंगे, बनाना सीखेंगे, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इसको ओपन स्टैंडर्ड भी साथ किया गया। तो बहरहाल अभी तक आप इतना याद रखें कि EIGRP जो है वो इनिशियली इट वाज टोटल सिस्को प्रोप्राइटरी, नाउ इट इज पार्शियली ओपन स्टैंडर्ड 2। ओके, उसके बाद एज कंपेयर टू रिप EIGRP जो है ना स्केलेबल राउटिंग प्रोटोकॉल है। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ लिमिट्स नहीं है कि इतने राउटर्स को ये सपोर्ट करेगा, यानी आपके एक टोपोलॉजी के अंदर कोई 15, 20, 100, 200 इस तरह से कोई इसका स्टैंडर्ड सेट नहीं है। आप टोपोलॉजी के अंदर मैक्सिमम राउटर्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं EIGRP के केस में। एक बड़े स्केल नेटवर्क के अंदर भी EIGRP आपको सपोर्ट करेगा। इसका इसका पर्पस क्या, वजह क्या है, असल तो बात यह है ना क्यों सपोर्ट करेगा। वजह यह है, रिप क्यों नहीं करता था। रिप में हमने देखा था कि एक तो टेक्निकल लिहाज से अगर बात करें राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में, पहले तो ये ना, ये तो एक इसका प्रोटोकॉल है, इसके पीछे एल्गोरिथम चल रहा है, एक तो ये हम जनरली जो हम इसका लॉजिक देखते हैं वही है। लेकिन असल इसका लॉजिक हमने जो देखा था वो यही था कि हर चूंकि 30 सेकंड्स के बाद इसके हेलो मैसेजेस की अपडेट जा रही थी, और वो अपडेट से अगर मिनिमम नंबर ऑफ राउटर रूट्स की भी बात करें ना, तो जब हर 30 सेकंड्स के बाद अपडेट जाएंगी और हर अपडेट में पूरा का पूरा राउटिंग टेबल अपडेट होगा, तो उसकी मेमोरी जो है ना जितनी हम इंक्रीज करें वो क्लैश कर जाती है, क्रैश कर जाती है। उस चीज के सोल्यूशन के तौर पर अब EIGRP क्यों स्केलेबल है। EIGRP इसलिए स्केलेबल है कि इनिशियली वन टाइम राउटिंग टेबल के जितने भी रूट्स होंगे फर्स्ट टाइम सारे अपडेट हो जाएंगे राउटिंग टेबल के अपडेट के साथ। उसके बाद दोबारा जो है ना, जो जस्ट लिंक के अंदर चेंजिंग आएगी, कोई लिंक अप होगा, डाउन होगा, कोई न्यू लिंक ऐड होगा, जस्ट वो स्पेसिफिक जो है ना इंफॉर्मेशन को अपडेट किया जाएगा, उस इंफॉर्मेशन को मल्टीकास्ट किया जाएगा। बाकी उसके अलावा पूरा राउटिंग टेबल बार बार हर हेलो मैसेज के साथ अपडेट नहीं किया जाएगा। अब इसके हेलो मैसेज का टाइमर क्या है, 5 सेकेंड्स है। EIGRP का हेलो मैसेज का जो टाइमर है वो 5 सेकेंड्स है, ठीक है। और होल्ड टाइम टाइमर जो है वो 15 सेकेंड्स है, यहाँ पर मेंशन नहीं है, वो भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यानी कि लिंक्स की रीचेबिलिटी को चेक करने के लिए हर 5 सेकंड्स के बाद हेलो मैसेज भेजेगा, और और इन केस 5 सेकंड्स में हेलो मैसेज का रिस्पांस नहीं आता तो 15 सेकंड्स तक उसको वेट करेगा, होल्ड टाइम टाइमर है। और अगर 15 सेकंड्स तक रिस्पांस नहीं आता तो ऑब्वियसली अपनी टोपोलॉजी से उस लिंक को रिमूव कर देगा, ठीक है। हम्म। ये राउटर टू राउटर मूविंग में ये चेक जी जी। अब यहाँ पर राउटर टू राउटर मूविंग में जैसे इन्होंने बात की ना, तो दो तरह से हमारे इन्वायरमेंट्स होते हैं। अगर किसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर मल्टीपल राउटर्स डिप्लॉय किए हों, और वहाँ पर हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी भी हो सकती है और मल्टी एक्सेस सेगमेंट भी हो सकता है। अब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी से मुराद जो है, आप जैसे कह रहे हैं राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी होगी, एक राउटर दूसरे को इन्फॉर्मेशन देगा, वहां से आगे नेक्स्ट इस तरह से कम्युनिकेशन होगी। लेकिन अगर मल्टी एक्सेस सेगमेंट से रिलेटेड बात करें, तो मल्टी एक्सेस सेगमेंट में राउटर मैन जो एक राउटर होगा आपका गेटवे का, उसके आगे स्विच लगा होगा, उस स्विच से आगे मल्टीपल राउटर्स कनेक्टेड होंगे। तो उस केस में जब भी कोई लिंक जो है वो अपडेट होगी तो उसमें मल्टीकास्ट करेगा, और वो मल्टीकास्ट की हमारे पास एड्रेस है 224.0.0.10। ये एड्रेसेस जो है ना पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। रिप के केस में हमने देखा था कि रिप वेरिएंट 1 में ब्रॉडकास्टिंग हो रही थी 255 पे, ठीक है। रिप वेरिएंट 2 में 224.0.0.9 के ऊपर मल्टीकास्ट हो रहा था, ठीक है। रिप वेरिएंट 1 ब्रॉडकास्टिंग करता था, रिप वेरिएंट 2 जो है वो 224.0.0.9 के ऊपर मल्टीकास्ट करता था। जबकि EIGRP का जो मल्टीकास्ट एड्रेस है वो 224.0.0.10 है। अब ये क्या है, इस चीज को मैं डिटेल में आगे एक्सप्लेन करता हूँ।
उससे पहले थोड़ा सा हम लोग ऑटोनोमस सिस्टम की बात कर लें, क्योंकि EIGRP जो है वो इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है। इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल से मुराद है कि सेम ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर काम करता है। अब ऑटोनोमस सिस्टम से मुराद यह है कि जैसे एक ISP है, उसके अंदर के इंटरनल जितने भी रूट्स हैं ISP से, यानी उसने कहीं से एक बैंडविड्थ ली होती है, उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, ठीक है, मल्टीपल IPs परचेज की होती है उन्होंने, उनको आगे डिस्ट्रीब्यूट किया होता है किसी एक स्पेसिफिक एरियाज लोकेशन के अंदर। उसने उस स्पेसिफिक लैंड लोकेशन लोकेलिटी की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, मुख्तलिफ वैन्स के साथ कम्युनिकेट करवाना होता है। तो उसके लिए फिर डिफरेंट जो है ना ऑटोनोमस सिस्टम्स, क्योंकि ISP लेवल की जब भी बात होती है तो उन्होंने जो ऑटोनोमस सिस्टम से चल रहे होते हैं और जो AS नंबर्स होते हैं वो पब्लिकली उन्होंने परचेज होते हैं आयाना से जैसे IP एड्रेसिंग की हम लोग बात कर रहे थे, IP एड्रेसिंग में भी आयाना से ही IP परचेज होते हैं, पब्लिक IP एड्रेसेस, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी जो है ना ऑटोनोमस सिस्टम्स होते कौन से हैं, AS नंबर्स, एक 2 बाइट्स और 4 बाइट्स दो होते हैं, ठीक है। 2 बाइट्स का जो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर जो होता है वो 1 से लेकर 65,535 तक टोटल नंबर होते हैं, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो 4.2 बिलियंस होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन AS नंबर से मुराद हमने फिर से देख लिया कि एक ISP या एक ही एरिया के अंदर के स्पेसिफिक जो राउटर्स होते हैं उनको एक AS नंबर के अंदर रख दिया जाता है, और उन तमाम की आपस में एक अलग से कम्युनिकेशन होती है, तमाम के रूट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह ये होती है क्योंकि एक ISP के अंदर भी अगर इंटरनल भी मल्टीपल AS नंबर भी बन सकते हैं। उसका रीजन ही यही होता है क्योंकि डिपेंड करता है कि उसकी रेंज कितनी है, ठीक है, किस लेवल तक उसका जो ना जियोग्राफिकली किस एरिया में वो चीज़ फैली हुई है। तो उसकी बेस के ऊपर और स्पेसिफिक नंबर ऑफ होप्स के सपोर्ट के ऊपर इस चीज़ का फैसला किया जाता है कि एक AS नंबर के अंदर ये कितने हम लोगों ने राउटर्स वगैरह रखने हैं। और ये इस चीज AS नंबर वगैरह और इन तमाम चीज़ों की डिटेल्स हम लोग BGP में ज़रा डिटेल में स्टडी करेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो इस वजह से जब हम लोग EIGRP को कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे तो EIGRP में एक चीज का हमें एक जो है ना डायनेमिक राउटिंग में जो EIGRP प्रोटोकॉल है एज कंपेयर टू RIP, यहाँ पर हमने AS नंबर भी साथ मेंशन करना पड़ेगा प्रोसेस ID के नाम से, ठीक है, कि 1 है 2 है 3 है। तो जितने अगर, क्योंकि एक हम टोपोलॉजी बनाएंगे उस टोपोलॉजी में इस तरह के मल्टीपल AS नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये देखें इस तरह से यहाँ पर ये एक अलग से एरिया हो सकता है, ये एक अलग से एरिया हो सकता है, इसके अंदर मुख्तलिफ राउटर्स हो सकते हैं। तो इनमें से एक ही टोपोलॉजी के अंदर भी कुछ राउटर्स जो है ना डिफरेंट AS नंबर्स उनको असाइन कर सकते हैं, लेकिन EIGRP के केस में जिनके AS नंबर सेम होंगे वही आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, और जिनके AS नंबर्स डिफरेंट होंगे वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से जो जब हम EIGRP को कॉन्फ़िगर करेंगे तो शुरू में ही जो है ना हम लोगों ने इनकी प्रोसेस ID दे देनी है, और उस जिनकी जिनकी सेम प्रोसेस ID होगी वही आपस में नीबरशिप भी क्रिएट करेंगे और वही आपस में कम्युनिकेशन भी कर सकेंगे। लीडरशिप क्रिएट कैसे होती है हमें पता है ना, डायनेमिक जितने भी प्रोटोकॉल्स हम लोगों ने देखे थे डायनेमिक राउटिंग में, वहां पर डायनेमिक तरीके से नीबरशिप क्रिएट होती है। डायनेमिक तरीके से नीबरशिप क्रिएट होने से मुराद ये है कि जब इनिशियली कोई भी एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल किसी एक इंस्टेंस के ऊपर रन किया जाता है, किसी एक होप के ऊपर रन किया जाता है, तो वो अपने हेलो मैसेज को एक मल्टीकास्ट एड्रेस के ऊपर भेज देता है। मल्टीकास्ट से मुराद यह है कि उससे उसमें उसकी अभी चूंकि AS नंबर की बात करें तो AS नंबर की वैल्यू होगी, ठीक है। इसके अलावा उसकी प्रोसेस ID जिससे है, और इसके अलावा राउटर ID। EIGRP के केस में एक और चीज उसके साथ उसके राउटर ID भी अटैच कर दी जाएगी, और वो फिर आगे मल्टीकास्ट करेगा। मल्टीकास्ट से मुराद क्या है कि उसकी रेंज में उसके साथ कनेक्टेड आने वाले तमाम राउटर्स को एक मैसेज भेजेगा। उन राउटर्स में भी अगर वही सेम प्रोसेस ID कॉन्फ़िगर्ड है और सेम प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर्ड है, फिर उनकी आपस में नेबरशिप क्रिएट हो जाएगी। नेबरशिप से मुराद ये है कि पहले आपस में हेलो सलाम दुआ होगी आपस में, उसके बाद फिर ही तो इंफॉर्मेशन मैसेजेस की अपडेट जाएगी ना। तो उससे पहले इनकी आपस में बामी, जैसे कहते हैं ना कि एक तल्लक बनेगा, एक नेबरशिप बनेगी, उसके बाद उनकी आपस में कम्युनिकेशन होगी, पैकेट्स को एक दूसरे के पैकेट्स को एक्सचेंज करेंगे। तो उसमें एक तो मैंने आपको AS नंबर के बारे में बता दिया, दूसरी राउटर ID।
IGRP के केस में, OSPF के केस में, रिप में हमने नहीं देखा था इस चीज को, होती भी नहीं है ये। इसमें खुद ब खुद राउटर आईडी असाइन हो जाती है राउटर को। अब राउटर आईडी असाइन होने के 3 तरीके होते हैं, याद रखिएगा। 3 मेथड्स हैं किसी भी राउटर को राउटर आईडी असाइन होने के। पहला मेथड तो यह है कि अगर एक राउटर के प्रोसेस होम कर ठीक है, ये एक राउटर है जिसके 3 इंटरफेस, लैन की तरफ आ रहा है, ये एक वैन की तरफ जा रहा है, एक ये वैन की तरफ जा रहा है। उससे पहले ये समझ ले राउटर आईडी होती क्या है। राउटर आईडी से मुराद यह है कि राउटर की एक यूनिक आइडेंटिटी, जहां पर हेलो मैसेजेस वगैरह भेजेगा जितने भी नेटवर्क के अंदर, लाजमी नहीं किसी एक स्पेसिफिक हर एक इंटरफेस के लिए अलग होगी। जहां पर भी कम्युनिकेशन करेगा वो राउटर, सबके लिए राउटर आईडी क्या होगी, वो सेम होगी हर लिंक के लिए। लेकिन उसके लिए राउटर आईडी का वजह यही होती है कि हर जगह पे उसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाए उस राउटर को, ठीक है, और उसको कम्युनिकेशन, उसको सर्च किया जा सके उससे। सबसे पहला तरीका ये है जो ऑटोमेटिकली बन जाती है अगर हम कॉन्फ़िगर ना करें, उसका ये मेथड है कि जितने इंटरफेसेस होते हैं उस राउटर के, ये फिजिकल इंटरफेसेस की हम लोग बात कर रहे हैं, उन इंटरफेसेस में जिस इंटरफेस का आईपी एड्रेस सबसे लो होता है, वो वाला लो इंटरफेस वाला जो आईपी एड्रेस होता है वो उसकी राउटर आईडी बन जाता है। नोट कर लें इस चीज को। पहला ये तरीका होता है मैनुअल तरीका। ये जो राउटर कम्युनिकेट कर रहा होता है उसकी आईडी को नोट कर लेते हैं। कम्युनिकेट जो पैकेट्स में अपना डाटा, नहीं, वो एक अलग चीज है। वो भी हम लोग देखेंगे किस तरह से होता है, वायर शार्क के जरिए कैप्चर करके आपको दिखाएंगे। लेकिन ये अभी हम लोग अभी बहुत बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं कि राउटर की सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी जो होगी, कहीं कम्युनिकेट करेगा उसके पैकेट्स के साथ हेडर जो लगा हुआ जाएगा उसमें उसकी क्या आईडी होगी, ठीक है, तो वो राउटर आईडी। इसके बाद दूसरा तरीका ये है कि हम राउटर्स के अंदर, आपको पता है, लूप बैक इंटरफेसेस को भी कॉन्फ़िगर करते हैं। लूप बैक इंटरफेसेस से मुराद ये होती है कि अगर इन केस आपको, जैसे हम लोगों ने पढ़ा भी था, 127.0.0.1 भी एक लूप बैक टेस्टिंग पर्पस के लिए, ठीक है, या किसी भी इस तरह के टेक्निकल इशू को रिजॉल्व करने के लिए, या फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स राउटर्स को लूप बैक इंटरफेसेस आईडीज असाइन करते हैं। उसका पर्पस ये होता है टेस्टिंग पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो वो लाजमी नहीं है कि वो 127 वाला ही हो, कोई भी एक आईपी एड्रेस जो है ना लूप बैक के लिए आप यूज कर सकते हो। तो अगर पहला केस के फिजिकल इंटरफेस के आईपी, उसकी बेस के ऊपर फैसला किया जाएगा जो मैं, अगर वो उसकी बेस के ऊपर फैसला हो गया, कोई एक राउटर आईडी बन भी गई, लेकिन जैसे ही लूप बैक इंटरफेस अगर हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो लूप बैक इंटरफेस वाला जो आईपी होगा वो इन फिजिकल वाले, बेशक इनसे छोटा हो या बड़ा हो आईपी एड्रेस, वो इनको डोमिनेट करके वो राउटर आईडी बन जाएगा, लूप बैक इंटरफेस का आईपी। लूप बैक इंटरफेस का जो आईपी एड्रेस होगा ना, लूप बैक हम लोग राउटर के अंदर, वो भी एक आईपी एड्रेस होती है, वर्चुअल आईपी हम लोग इसको असाइन करते हैं उसकी आइडेंटिटी के तौर पर, ताकि उसका जो राउटर को हैंडल करने वाला बंदा होगा, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा, नेटवर्क असिस्टेंट होगा, नेटवर्क इंजीनियर होगा, वो उसकी टेस्टिंग पर्पसेस के लिए नेटवर्क के अंदर उस लूप बैक इंटरफेस को यूज करता है। इसको मजीद डिटेल में हम लूप बैक को भी स्टडी भी करेंगे, अभी टॉपिक हमारा वो नहीं है इसलिए उसको उतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। तो उसके लिए जो इंटरफेस आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है उसको लूप बैक कहा जाता है, और जैसे ही लूप बैक आईपी हम लोग असाइन करेंगे राउटर को, तो वो डोमिनेट कर लेगा उस राउटर आईडी को जो कि इंटरफेसेस के आपस में इलेक्शन के बाद स्मॉल आईपी जो है ना वो बना हुआ था राउटर आईडी। ये दूसरा हो गया, ये भी समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद तीसरा जो होता है ना, और सबसे ज्यादा डोमिनेट करने वाला, वो ये होता है कि जैसे हम EIGRP कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे, वहां पर मैनुअली हम लोग अगर कमांड के जरिए राउटर आईडी असाइन कर लें। कमांड के जरिए से मुराद ये है कि जैसे स्पेसिफिक कमांड से राउटर आईडी और उसके बाद कोई भी एक आईपी एड्रेस, लेट्स सपोज 2 या 110.1.1.1 इस तरह से कोई एक आईपी एड्रेस असाइन कर लें, तो वो एग्जैक्टली वो फिर ना ही उसके सामने राउटर इंटरफेस के आईपी जो होते हैं उनके इलेक्शन जो है ना उसके सामने कोई उनकी वैल्यू रहती है, ना ही लूप बैक की कोई वैल्यू रहती है।
असल में जो है ना, ये जो है ना लूप आपका राउटर आईडी बन जाता है किसी भी एक स्पेसिफिक राउटर का। तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये अटैच होकर जाती है किसी भी एक राउटर के साथ जब वो निबरशिप के लिए एक मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.10 के ऊपर इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। यहाँ तक सारे लोग अपनी अपनी वर्डिंग में नोट कर लेंगे, ये सारी बातें बड़ी टेक्निकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल जितने भी होते हैं ना, याद रखिएगा, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल जो है ना वो स्प्लिट होराइजन के रूल के ऊपर काम करते हैं। EIGRP बेशक एडवांस डिस्टेंस वेक्टर है, लेकिन ये भी स्प्लिट होराइजन रूल के ऊपर काम करेगा। क्यों स्प्लिट होराइजन रूल के ऊपर काम करेगा? क्योंकि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में तो हमने देख लिया था ना कि पूरे नेटवर्क का मैप मौजूद होता है, इस वजह से लूज बनने का अवॉइडेंस हो जाती है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये इसमें मैट्रिक इन्वॉल्व हो रहे हैं, इस वजह से स्प्लिट होराइजन रूल ही इन्वॉल्व होगा और वही कॉन्फ़िगर्ड होगा जो कि कहता है कि नेवर सेंड एनी राउटिंग इंफॉर्मेशन बैक टू द इंटरफेस फ्रॉम विच इट इज ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ लूप अवॉइडेंस। लेकिन देखिएगा कि जब भी हम लिंक स्टेट प्योर लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल जैसे OSPF की बात कर रहे होंगे, वहां पर कभी भी आपको स्प्लिट होराइजन की बात नहीं करने को मिलेगी। क्यों? कि वहां पर पूरे नेटवर्क का मैप राउटर्स के पास मौजूद होता है, ठीक है। ये देखें ना, मजीद डिटेल्स इसकी लिखी भी हुई है डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट राउटिंग के हवाले से, जो मैंने आपको बता भी दिया कि IGRP है या फिर EIGRP, RIP, ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स। जबकि OSPF की बात करें या फिर ISIS की बात करें, वो क्या है? लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। EIGRP के अंदर मजीद कुछ इन्हेंसमेंट फीचर्स हैं जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया, कि जिसमें समहाउ लिंक स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। इस वजह से ये RIP की निस्बत बेहतर है, और उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों में देख भी लिया, जैसे नंबर ऑफ होप्स की अगर बात करें, वहाँ पर कन्वर्जेंस के लिहाज से बात करें, स्केलेबिलिटी के लिहाज से बात करें, ठीक है, उसके अलावा नेबरशिप के लिहाज से बात करें, लिंक्स की अपडेट्स के लिहाज से बात करें, तो इन तमाम तर चीज़ों पे जो है ना डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर EIGRP एज कम्पेयर टू RIP बेहतर है। इस वजह से एज कम्पेयर टू RIP इसको प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है स्पेसिफिकली और स्पेशली जहाँ पर DM VPN की, यानी DM VPN एक VPN की टाइप है, ठीक है, याद रखिएगा, जहाँ पर हब एंड स्पोक टोपोलॉजीज के अंदर जो है ना कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, टनल्स बनाई जाती हैं। हब एंड स्पोक टोपोलॉजी से मुराद ये होती है, चूंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, जनरली चूंकि इससे रिलेटेड है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, चूंकि यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है। जैसे ये हेड ऑफिस है, इसके आगे कुछ ब्रांचेस होती हैं, तो इसके आपस में जो है ना टनल्स जब क्रिएट की जाती हैं, तो वहाँ पर साथ जो है ना डायनेमिक मल्टी पॉइंट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को यूज़ किया जाता है। ये टनल्स बनाना हम लोग सीखेंगे, ठीक है, जब हमारी डायनेमिक राउटिंग हो जाएगी तब। तो ये था थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल और RIP के हवाले से। अब हम लोग नेक्स्ट मजीद बात करते हैं कि जो राउटिंग इसमें EIGRP जो प्रोटोकॉल है, यहाँ पर नेबरशिप के हवाले से हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इनिशियली कि नेबरशिप किस तरह से क्रिएट होगी। तो नेबरशिप में जो है ना वो याद रखिएगा, इनिशियली सबसे पहले अगर याद रखें, लेट्स वो दो राउटर्स हैं। नेबरशिप की जब भी बात करते हैं तो दो राउटर्स को लेके हम लोग देखते हैं, जैसे प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, उनके दरमियान में जो फिनोमिना होता है वही आगे जितने भी राउटर्स होंगे सब में सेम ही तरीका होगा नेबरशिप को। क्यों? कि नेबरशिप से मुराद यही होती है कि दोनों राउटर्स में क्या हो, वो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल, वो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। जब वो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर्ड होगा तभी वो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल में मल्टीकास्ट एड्रेस के जरिए इनिशियली हेलो मैसेजेस और उसके बाद लिंक्स की अपडेट्स और उनके एक्नॉलेजमेंट्स और ये तमाम तरह इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारे पास जैसे ये दो राउटर्स हैं, इन राउटर्स के ऊपर अगर हम लोगों ने EIGRP को कॉन्फ़िगर करना हो तो इनिशियली सबसे पहले क्या हम लोग करेंगे? सबसे पहले जैसे कमांड हम लोग यूज करते हैं राउटर
EIGRP, और यहाँ पर हम लोगों ने एक प्रोसेस आईडी मेंशन कर देनी है, ठीक है, एक जो है ना जिसमें AS नंबर की हम लोग बात करते हैं, AS नंबर 10, 20, 30, वो फिर मैं जब कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा तो हम लोग देख लेंगे वहाँ पर कहाँ से कहाँ तक इसकी लिमिट है। अभी मैंने आपको बता भी दी है कि अगर 2 बाइट्स का है तो 1 से लेकर 65,535 तक, और अगर 4 बाइट्स का है जो कि BGP के अंदर यूज होता है तो 4.2 बिलियन है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स सपोज हम लोगों ने 33 एक जो है ना वैल्यू असाइन कर दी। उसके बाद नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर राउटर आईडी, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि राउटर आईडी अगर आप लोगों ने फिजिकल इंटरफेसेस की बेस पर या फिर लूप बैक इंटरफेस की बेस पर फैसला नहीं करना चाहते और आप एग्जैक्टली राउटर आईडी के जरिए, इस कमांड के जरिए आप राउटर आईडी देना चाहते हैं जो कि मोस्ट डोमिनेट करती है, सबसे ज़्यादा जिसकी अहमियत होती है, तो वो ये है, यहाँ पर आप राउटर EIGRP को जब कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे उसकी सब कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाकर आप यहाँ पर राउटर आईडी मेंशन कर सकते हैं। लेट्स सपोज 11.11.11.1 इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करवाते हैं। नेटवर्क, अब नेटवर्क से मुराद क्या है, एडवर्टाइजमेंट से आपको अच्छी तरह से पता है, जैसे रिप में एडवर्टाइजमेंट से मुराद हम लोगों ने यहाँ पर ही बात आती है मल्टीकास्टिंग की, कि जैसे हमने स्टैटिक राउटिंग में एक बात की थी कि जैसे हमने यहाँ से अभी जैसे मल्टीकास्टिंग हो भी रही है, या फिर आमतौर पर आप मैसेज व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजते हो, फेसबुक एक्सेस करते हो, और कोई भी गूगल ओपन करते हो, कोई ब्राउजिंग करते हो, कुछ भी कोई भी काम करते हो, एक सोर्स एड्रेस होता है, एक डेस्टिनेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेस्टिनेशन की कोई भी इंफॉर्मेशन हमें देने की जरूरत नहीं होती, जहाँ पर जो भी कम्युनिकेशन की दूसरी लैन से करवानी होगी तो एक लैन का जो गेटवे जो बॉर्डर राउटर होगा केस के अंदर वो अपनी एडवर्टाइज कर देता है। उसके बाद वो एडवर्टाइज किस पे करता है, एक मल्टीकास्ट एड्रेस के ऊपर, जिसके बारे में हमने तफसील से बात की। इसी तरह से बाकी भी राउटर्स अपनी इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइज करेंगे और उस एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ कुछ पैरामीटर्स होंगे, उन पैरामीटर्स को मैच करना जरूरी है जब उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी है। तो यहाँ पर पैरामीटर में सबसे अहम पैरामीटर इसकी जो है ना हम लोगों ने AS नंबर की बात की थी। अगर इस पूरी टोपोलॉजी में सबका जिस चीज का AS नंबर ये सेम होगा तभी उनकी आपस में कम्युनिकेशन होगी। उसके बाद फिर हम मैट्रिक्स की बात करेंगे, के वैल्यूज की बात करेंगे, उनमें से क्या क्या सेम होना जरूरी है। अगर के वैल्यूज चेंज हो जाए तो तब भी आपकी जो है ना नेबरशिप नहीं क्रिएट होती। लेकिन आज हम लोग जो ज्यादा राउटर आईडी की बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ इसकी नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ तक रहते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि नेटवर्क को एडवर्टाइज करेंगे, तो एडवर्टाइज करने से मुराद यहाँ पर ये है कि जैसे हमने एक यहाँ पर ये नेटवर्क सीरियल इंटरफेस 0/1 है, या फास्ट इथरनेट है, या गीगाबिट इथरनेट है, या सिंपल इथरनेट है, कोई भी है, उस पर जो हमने IP असाइन किया हुआ है 10.20.2014, तो यहाँ पर हम लोग 10.20.20.14 इस तरह से, या फिर हम लोग एक क्लास C का कोई IP एड्रेस ऐड कर लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छा मैं समझा पाऊंगा। 200.10.33.0 अगर ये नेटवर्क असाइन करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस पूरे नेटवर्क को एडवर्टाइज करेगा, ये याद रखिएगा, ये बड़ी टेक्निकल बात है। अगर किसी भी एक इंटरफेस या एक राउटर के ऊपर कोई पूरी नेटवर्क आईडी, चूंकि ये एक नेटवर्क आईडी कोई क्लास C का IP एड्रेस है जिसका बाय डिफॉल्ट मास्क क्या होना चाहिए, /24 होना चाहिए CIDR, और उसमें अगर 200.10.33.1 लेट्स सपोज कोई एक IP या 10, 20, 30 कोई एक IP वहां पर मेंशन किया हुआ है और यहाँ पर हमने पूरे नेटवर्क को एडवर्टाइज किया, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि जब इसकी एडवर्टाइजमेंट होगी 224.00.10 के ऊपर तो उसका सोर्स IP पूरा पूरा नेटवर्क आईडी होगी। नहीं, सोर्स IP जो होगा वो उस पूरे नेटवर्क में से तलाश करेगा कि इंटरफेस को IP एड्रेस दिया क्या हुआ है, उस IP एड्रेस को बेसिकली जो है ना वो सोर्स IP के तौर पर भेजेगा। ये बड़ा एक इसका स्केलेबल फीचर है, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, हाँ मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर इन केस किसी एक नेटवर्क के ऊपर एक राउटर के ऊपर मल्टीपल नेटवर्क्स जो है ना हमने कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, उन नेटवर्क्स को एक तो नेटवर्क आईडी एग्जैक्टली जो है ना नेटवर्क आईडी से मेरा क्या उसकी पहली IP जो होगी, ठीक है, और एक जो है ना एग्जैक्ट वो IP जो कि हमने वहां पर मेंशन की हुई है,
लेट्स सपोज यहाँ पर इस इंटरफेस पे हमने 210.33.4 यहाँ पर मेंशन की हुई थी, और यहाँ पर हमने नेटवर्क जो है ना मेंशन किया, एडवर्टाइज किया वो 0, यानी पूरा का पूरे नेटवर्क को ही हमने एडवर्टाइज कर दिया, पूरा नेटवर्क है ना यहाँ पर। इसका ये मतलब है कि 0 से लेकर 255 तक कोई भी जो आईपी आ जाएगी यहाँ पर, है ना। लेकिन जब ये हेलो मैसेज आगे भेजेगा, मल्टीकास्ट करेगा, उस मल्टीकास्ट में भी तो एक सोर्स आईपी एड्रेस और एक डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा ना। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस तो वो 224.00.10 हो जाएगा, लेकिन जो सोर्स आईपी एड्रेस होगा क्या वो ये होगा या वो स्पेसिफिक .4 होगा? तो वो मैं बता रहा हूँ कि वो .4 होगा। और ये फीचर है इसके अंदर कि वो जब हम पूरे नेटवर्क को भी मेंशन कर लें, लेकिन वो उस नेटवर्क के अंदर का वो स्पेसिफिक आईपी जो कि इंटरफेस को हमने असाइन किया होगा उसी को वहां पर एडवर्टाइज करेगा। ठीक है, ये राउटर आईडी लिखी है 11.11 जिस पे वो इंटरफेस का वो आईपी होगा। हाँ, तो उसके बाद फिर यहाँ पर चूंकि हम लोगों ने बात की थी रिप के, यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है ना, सबको क्लियर है मेरे ख्याल में। इसके बाद अगर हम लोग बात करें रिप में, हमने कहा था कि क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग जो डिफॉल्ट मास्क के साथ पैकेट्स को आगे ट्रांसफर करता था, वो इस वजह से वहां पर आगे सबनेट मास्क देने की कोई हमारे पास ऑप्शन भी मौजूद नहीं था, रूम मौजूद नहीं था। लेकिन EIGRP में हम लोग क्या कर सकते हैं, मास्क असाइन कर सकते हैं, लेकिन कौन सा जी, कौन सा मास्क असाइन करेंगे हम लोग? अशान जियोबैद ओबीहान वाइल्ड कार्ड मास्क की हम लोग बात कर रहे थे ना, मैं उसका पूछ रहा हूँ। सबनेट मास्क असाइन करेंगे, वाइल्ड कार्ड मास्क, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मास्क तो असाइन कर सकते हैं, लेकिन कौन सा मास्क हमें ऑप्शन अवेलेबिलिटी होती है, वाइल्ड कार्ड मास्क की। अच्छा, ये एक नई चीज आपको आज सीखने को मिलेगी, ठीक है। पहले, इससे पहले हम सबनेट मास्क की बात करते थे, सबनेटिंग भी हम लोगों ने की, सबनेट मास्क को सबको अच्छी तरह से पता है। आज वाइल्ड कार्ड मास्क की हम लोग बात करते हैं। वाइल्ड कार्ड मास्क, इस स्पेसिफिक आईपी का वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होना चाहिए? 0.0.0.255, ठीक है। हाँ चलो, कोई मसला नहीं। तो ये है, ये इसका, इससे पहले तो हम लोग ये लिखते थे ना 255.255.0, अब 0.0.0.255। अब ये भी बता दो कि इसका क्या सबनेट मास्क और वाइल्ड कार्ड मास्क में क्या डिफरेंस है? हाँ, अब देखिए ना, सबनेट मास्क में अगर हम लोग बात करें तो सबनेट मास्क में हम लोग ये चीज बताते थे, ये चीज होती थी कि 200.10.33 ये तीन इसे लॉक्ड हो गए, उसके बाद आगे 0 होस्ट वाला पोर्शन चेक किया जाता था, है ना। लेकिन जब नेटवर्क की बात करते थे तो ये वाले तीन हिस्से नेटवर्क में चले जाते थे और आखिरी हिस्सा होस्ट में चला जाता था। तो जब नेटवर्क की, चूंकि अभी हम लोग राउटिंग की बात करें तो राउटिंग नेटवर्क लेवल के ऊपर काम करने वाली चीज है। तो नेटवर्क लेवल के ऊपर जब काम करने वाली चीज है तो पहले तीन अगर बाइट्स की बात करें 255 255 255, उन तीनों नेटवर्क लेवल के ऊपर उन तीनों हिस्सों को चेक किया जाएगा एक पूरा नेटवर्क लेवल के ऊपर जब आपस में कम्युनिकेशन होगी। क्योंकि नेटवर्क टू नेटवर्क, जैसे होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन में होस्ट पोर्शन को देखा जाता है, नेटवर्क टू नेटवर्क कम्युनिकेशन में नेटवर्क पोर्शन को देखा जाता है। उसके लिए बड़ा पहले, चूंकि इससे पहले मशीन इतनी ज्यादा हमारे पास स्ट्रांग नहीं होती थी, उनकी अंदर बिल्ट इन फीचर्स इतने अच्छे नहीं होते थे, रैम वगैरह, तो ये प्रोसेसिंग जो है ना तमाम नेटवर्क पोर्शन की 3 बाइट से मुराद आपको पता है ना 65,000 समथिंग आईपीस बन जाती हैं, ठीक है। हाँ, इसके तौर पर फिर वहां पर इसको तलाश करना, 3 बाइट्स को नेटवर्क में देखना और उसको सर्च करना एक लॉन्ग प्रोसेस था। तो उसके बरक्स जब ये 0.0.0.255 देखेंगे, इसका ये मतलब होगा कि ये नेटवर्क वाले 3 हिस्सों को देखेगा ही नहीं, आखिरी वाला सिर्फ ये इस हिस्से को देखेगा जहां पर टोटल 255 आईपीस को कंपेयर करके यहां से इसको पता चल जाएगा ये इस हिस्से की बात हो रही है। तो ये बेसिकली एक मेजर डिफरेंस है सबनेट मास्क और वाइल्ड कार्ड मास्क में। सिंपल, जिनको पूरी थ्योरी फिलॉसफी नहीं समझ आई वो इतना अंडरस्टैंड कर लें कि जब हम लोग यहाँ पर सबनेट मास्क लिखेंगे नेटवर्क लेवल के ऊपर, इस हिस्से को भी पूरा सर्च किया जाएगा,
इस हिस्से को भी, इस हिस्से को भी, उसके बाद जाके जो है ना फैसला होगा कि कौन से नेटवर्क की बात हो रही है। लेकिन वाइल्ड कार्ड मास्क में ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा बाईपास करके सिर्फ लास्ट वाले पोर्शन को चेक करके वो जीरो है, उसके बेस के ऊपर इस चीज़ का फैसला कर दिया जाएगा कौन सा नेटवर्क है और किस तरह से इसकी कम्युनिकेशन होनी है। बस बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में इसको समझना, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में आसान भी नहीं होगा एक्सप्लेन करने का। तो जब भी हम लोग EIGRP को कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे तो वहाँ पर सबनेट मास्क के बजाय वाइल्ड कार्ड मास्क को यूज़ करेंगे। ये जो है ना मेजर डिफरेंसेस हैं EIGRP के हवाले से या हम लोग रिप के हवाले से हमने जो डिस्कस किए। अब ये थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें हमने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर ली और EIGRP एक बहुत इन्हेंस्ड टॉपिक है। आज जस्ट ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी इसकी, इसको हम लोग मज़ीद डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग लैब का पोर्शन करते हैं जहाँ पर मैं EIGRP को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाता हूँ। उसके बाद मज़ीद डिटेल्स हम लोग इसकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चूँकि थ्योरी सारी कर जाएँ तो आप लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम जो है ना प्रैक्टिकल की तरफ भी चलते हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग अपनी जो जेन्युइन टोपोलॉजी है उसकी तरफ आते हैं, जैसे जो यहाँ पर मेंशन भी है। इस दौरान में किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ ले जब तक हम टोपोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। ऐसे मेरा रिक्वेस्ट है, जी जी पूछिए प्लीज। दो राउटर में डिफरेंट प्रोटोकॉल चाहते हैं तो वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट इन्वॉल्व हो जाता है फिर वो, हाँ वो फिर BGP जब करेंगे उसको तब देखेंगे, कर सकते हैं कम्युनिकेशन। अच्छा ये आपके सामने सेम वही टोपोलॉजी है। शो IP राउट करके हम चेक कर लेते हैं कहीं पे, हाँ रिप यहाँ पर कॉन्फ़िगर्ड है तो उसके लिए रिप की कॉन्फ़िगरेशन को रिमूव कर लेते हैं। वो राउटर रिप वो IP राउट, हाँ ऐप कनेक्टेड और लोकल रह गए इसके। ऐसे ही हम लोग दो राउटर्स के दरमियान ही कर लेते हैं, बाकी आप प्रैक्टिकल घर में करते रहिएगा, सारे राउटर्स के ऊपर भी इंप्लीमेंट करते रहिएगा, क्योंकि हमने सब पे लास्ट क्लास में रिप को ही कॉन्फ़िगर किया था, है ना। शो IP राउट, यहाँ पर भी देखें रिप कॉन्फ़िगर्ड है तो यहाँ पर भी नो राउटर रिप, इस तरह से इन दोनों राउटर से रिप को रिमूव कर दिया। अब रावलपिंडी राउटर में आते हैं, हाँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे। अब ये देखें राउटर EIGRP बात खत्म नहीं हो जाएगी, देखें इनकम्प्लीट कमांड। अब यहाँ पर राउटर EIGRP आगे देखें वैल्यू है 1 से लेकर 65,535 तक, जो हमने बात की थी 2 बाइट्स का जो AS वैल्यू होती है इसकी। यहाँ से ये कोई भी आपने एक वैल्यू जनरेट करनी है यहाँ पर तो, लेकिन ये याद रखना है, ये भूलना नहीं है आपने, जब भी किसी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर भी काम कर रहे होंगे वहाँ पर आपको पहले से ही पूरी टोपोलॉजी बता दी जाएगी, रिक्वायरमेंट के कितने कितने राउटर्स को सेम हमने AS नंबर में असाइन करना है। तो यहाँ पर सिमुलेटर के अंदर भी काम करते हुए आप याद रखिएगा कोई ऐसा आप नंबर असाइन कीजिएगा, क्योंकि बाकियों को भी सेम ही AS नंबर असाइन करेंगे तभी नेबरशिप होगी, और नेबरशिप होगी तो तभी कम्युनिकेशन होगी, अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो राउटर EIGRP 10, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा
राउटर इधर नहीं होती, ये उसमें करेंगे हम, रियल राउटर में करेंगे। वो जो है ना इसकी बाय डिफॉल्ट इंटरफेसेस की जो है ना असाइन कर लेगी। उसके बाद हाँ जीएनएस में होती है। नेटवर्क है यहाँ पे, नेटवर्क को हम लोग जब एडवर्टाइज करें ओएसपीएफ के इधर भी पैकेट ट्रेसर में भी ओएसपीएफ में हो जाती है, इसमें नहीं होती। नेटवर्क है, अब नेटवर्क से यहाँ पर कौन कौन से अभी हमने एडवर्टाइज करवाने हैं। सबसे पहले इसका लैन क्या है 192.168.10.0, तो 192.168.10.0। उसके बाद ये देखें ये EIGRP वाइल्ड कार्ड मास्क, ये क्या करें EIGRP का एक वाइल्ड कार्ड मास्क यहाँ पर आप साथ असाइन करें। तो वाइल्ड कार्ड मास्क यहाँ पर क्या होगा 0.0.0.255, ठीक है इस तरह से। उसके बाद नेटवर्क, नेक्स्ट कौन सा नेटवर्क है ये वाला 100.100.100.0, लेकिन चूंकि इंटरफेस के अंदर बात करें तो इन बाय डिफॉल्ट तो ये क्लास ए का आईपी है, लेकिन इसकी हमने सबनेटिंग की थी प्रीवियस क्लास में करके, क्या इसको आईपी एड्रेस है क्लास सी का मास्क दिया था, क्लास ए के तमाम आईपी एड्रेसेस। मैंने आपको यही कहा था कि क्लास ए के तमाम आईपी एड्रेसेस को हमने क्लास सी का मास्क देना है। तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग जो नेटवर्क एडवर्टाइज करेंगे 100.100.100.0 और यहाँ पर जो मास्क असाइन करेंगे 0.0.0.255, ठीक है इस तरह से। ये दो हमने जो है ना नेटवर्क को एडवर्टाइज कर दिया, ये सबनेटिंग की है बेसिकली, और उसकी फिर अभी वो क्या वाइल्ड कार्ड मास्क एड्रेस हमने असाइन कर दिया। उसके बाद अभी जो इसका ये वाला इंटरफेस है इसको एडवर्टाइज करवाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अभी हमने जस्ट इन राउटर्स की कम्युनिकेशन करवानी है। उसके बाद नेक्स्ट इस राउटर में आएंगे, राउटर EIGRP क्या वैल्यू दी थी 10, इसलिए मैं कह रहा था यार फिर नेटवर्क, एक तो इसका लैन का नेटवर्क है 192.168.20.0 और फिर 0.0.0.255। उसके बाद नेटवर्क 192 या 100 वाला ही नेटवर्क था इसका 100.100.100.0 और फिर 0.0.0.255, इस तरह से हमारा नेटवर्क। अब जैसे ही देखिएगा सैम नेटवर्क से नेबरशिप क्रिएट हो गई, नेबरशिप का हमें मैसेज भी आ गया IPIGRP10 नेबरशिप इसकी किसके साथ क्रिएट हो गई 100.100.1 के साथ इसकी नेबरशिप क्रिएट हो गई। अब ये देखें यहाँ पर ये मैसेज जो आया है 100.100.1 ये इसलिए आया है क्योंकि इसके तीनों इंटरफेसेस को देखें, इस इंटरफेस का आईपी था 100.100.1 तो उस लिहाज से किसके साथ इस इंटरफेस का राउटर आईडी चाहिए था, कौन सा आईपी, यही 100 होना चाहिए था क्योंकि 100 वाला आईपी सबसे छोटा है। तो अभी जो है ना इस क्लास में हमने ये देखा कि इंटरफेसेस की बेस के ऊपर इलेक्शन हुए, इस वजह से जो नोटिफिकेशन आई। अब दूसरे की मैं बताता हूँ, ऐसे इस इंटरफेस की बात करें ये वाला 103 का एड्रेस है, ये वाला 192 का है और ये वाला 100 वाला है। तो इस राउटर को भी देखिएगा एक मैसेज आया होगा कि मेरे आपकी राउटर जो है ना 2 के साथ जिसका ये देखिए 100.100.100.2 आईपी एड्रेस है उसके साथ आपकी नेबरशिप क्रिएट हो गई है। ये नेबरशिप का मैसेज भी आ गया। जब नेबरशिप क्रिएट हो गई है ऑब्वियसली उनकी पिंगिंग करके चेक कर लेंगे। $100.100.100.2 100%। अब ऐसे ही इसकी लैन की किसी डिवाइस को पिंग करवाते हैं 192.168.20 वाला नेटवर्क था 20.1 तो ये रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये मार्क का प्रोसेस आपको अच्छी तरह से बताया भी था, और आपके प्रोसेस में एक आध पैकेट ड्रॉप होता है, ठीक है। तो ये रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गई, EIGRP हमारा कॉन्फ़िगर्ड हो गया।
ये बेसिक और जनरल जो है ना, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है EIGRP के हवाले से। अब इसकी मजीद जो है ना कॉम्प्लेक्सिटीज, इसके कॉन्सेप्ट्स, इसके पैरामीटर्स क्या हैं, मैट्रिक्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और इसके अलावा नीबरशिप किस तरह से क्रिएट होती है, और पैकेट्स कैप्चरिंग, ये तमाम चीज़ें हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्लास में मजीद एडवांस सिमुलेटर के ऊपर करेंगे। यहाँ तक मेरे ख्याल में समझ आ गई जी। जी, जो हमने यहाँ पर नेटवर्क एडवर्टाइज करवाए वो हमने किसी इंटरफेस का नहीं करना, हमने पूरे राउटिंग टेबल में ऐड हो जाएंगे। ये दिखाता हूँ मैं आपको, वो किसी इंटरफेस के नहीं होते। यहाँ पर अगर हम बात करें शो IP राउट, तो ये देखें, हाँ एक और चीज़, गुड, आपके क्वेश्चन से एक और चीज़ कि जो EIGRP जब एडवर्टाइज होता है तो उसके लिए जो कमांड साइन है वो D है, जो है ना, जैसे हमने स्टैटिक के लिए S साइन था, रिप के लिए R था। अब EIGRP के जितने भी रूट्स राउटिंग टेबल में ऐड होंगे वो D से शो होंगे, ठीक है। जब वो D से शो होंगे तो ये आपके पास हैं, तो ये बेसिकली राउटिंग टेबल में ऐड हो जाते हैं, और जब पैकेट्स अपडेट होते हैं तो पैकेट्स के साथ ही एडवर्टाइजमेंट मैसेज आते हैं। उसके बाद फिर जब कहीं से मैसेज आता है, कोई पिंग आता है, ये ठीक है। जी उबैद अली पूछिए प्लीज। सर ये जो आपने नेटवर्क जोड़ते हुए EIGRP के अंदर वाइल्ड कार्ड मास्क है, इसको जरा दोबारा एक्सप्लेन कर दें ब्रीफली। जी ठीक है। अच्छा, ये वाइल्ड कार्ड मास्क के हवाले से आप याद रखिएगा, पहले हमने सबनेट मास्क की बात की थी, उसमें जो 255 पोर्शन होता है, यहाँ पर मैं थोड़ा लिख के एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा डिटेल में समझ आए इस चीज़ की। लेट्स सपोज एक IP एड्रेस है 192.168.10.11, इसका जो सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0। नॉन टेक्निकल और अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से अगर बात करें तो आप बस ये समझ लें कि जो किसी भी क्लास का जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होगा उसको उलट कर दें तो वो उसका वाइल्ड कार्ड मास्क बन जाएगा। जैसे यहाँ पर 0 को 255 को 0 कर लें, इस 255 को भी 0 कर लें, थर्ड वाले 255 को भी 0 कर लें, और लास्ट 0 को 255 कर लें। ऐसे ही अगर क्लास A की बात करें तो क्लास A का बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होना चाहिए, 255.0.0.0, ये सबनेट मास्क है। और इसका जो वाइल्ड कार्ड मास्क होगा वो होगा 255.255.255, यानी जहां पर 255 था वहां पर 0 लिख लिया, जहां पर 0 था वहां पर 255 लिख लिया। ये था इसका सिंपल, ये फर्क होता है सबनेट मास्क और जो है ना वाइल्ड कार्ड मास्क में। लेकिन अब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडस्ट्री के अंदर अगर इसको डिप्लॉयमेंट का पर्पस के लिहाज से अगर बात करें तो जब सबनेट मास्क की बात होती है वो नेटवर्क और होस्ट की पहचान की बात होती है, और अब EIGRP में और वगैरह वाइल्ड कार्ड मास्क यूज करते हैं, उसका पर्पस ये लेवल कम्युनिकेशन हो रही होती है, तो यहाँ पर पूरे इस नेटवर्क को सर्च करेगा, फिर इस नेटवर्क को सर्च करेगा, फिर इसको सर्च करेगा, फिर जाके इस चीज का फैसला करेगा कि कौन सा नेटवर्क है और कौन सी इंडिविजुअल IP है। मशीन के अंदर, मशीन के इंटरनल एल्गोरिथम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो मैकेनिकल लिहाज से काफी टाइम कंज्यूमिंग है, और जब ये वाइल्ड कार्ड मास्क और ये प्रोटोकॉल्स आए थे उस वक्त इतनी मशीन की स्ट्रेंथ नहीं थी। लेकिन जब वाइल्ड कार्ड मास्क की बात कर रहे हैं 0.0.0.255, इसका मतलब ये सब स्किप कर जाएगा, ये भी स्किप कर जाएगा, ये भी स्किप, और इस चीज के ऊपर ये फैसला कर लेगा कि ये वाला हिस्सा होस्ट का है, और यहाँ से आपके जो है ना और इस चीज के ऊपर हो रहा है, इस चीज का बेसिकली फैसला कर देगा कि ये वाले स्पेसिफिक हिस्सा जो है इसके अंदर से उस IP को तलाश करना है जिसके जरिए उसने कम्युनिकेशन करनी है। अभी ही मैं आपको EIGRP को सबनेटिंग लेवल के ऊपर, क्योंकि जब वैन लेवल के ऊपर कम्युनिकेशन करते हैं, मैं जैसे अभी आपको करवा रहा हूँ, ऐसे हम इंडस्ट्री के अंदर ये काम नहीं करते। वहां पर EIGRP को जब हम नंबर ऑफ होप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो वहां पर जितने राउटर्स होंगे उतने ही IPs हमने यूज कर रहे हैं। अभी तो हमने 2 IPs चाहिए ना, ये नेटवर्क है 192.168, ये देखें आपके सामने,
100 100 100, एक यहाँ पर 1 और एक 2, 2 आईपीज की जरूरत थी, लेकिन हमने आईपीज कितने यहाँ पर इसके लिए मेंशन कर दिए 255। ऐसा नहीं होता, वहां पर मजीद इसकी आगे मजीद डिटेल्स में जाएंगे, यानी 100 100 100 डॉट 254 255 256 या 253 254 255, ये वाले स्पेसिफिक आईपीज रखेंगे। उनका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, इस चीज को आप भी सोचें और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। यानी इसकी मजीद सबनेटिंग करने के बाद भी जो हिस्सा जो है ना, जो आईपी एड्रेस और जो मास्क बनता है उस, यानी कि 000.2 000.3 या 00254, इस तरह से सबनेट मास्क और वाइल्ड कार्ड मास्क सेंड करेंगे। ठीक है, चलें आज के लिए जी कासिम आप भी पूछें। सर मेरा ये क्वेश्चन सर राउटर आईडी के हिसाब से सर। राउटर आईडी, राउटर आईडी मतलब इंटरफेस के जो सबसे लो आईपी हाँ होगा तो रखेगा, तो वो लो आईपी सर मतलब क्लास वाइज या मतलब नंबर्स वाइज के कौन? एक ही बात है, जिस तरह से भी आप बात करो, पहले पहले बाइट को देखते हैं ना हम लोग, जब क्लास की भी बात करें या कहीं नंबर भी कंपैरिजन की बात करें, बात तो फैसला तो पहले बाइट से होगा ना, कि 2 है या 10 है या 1 है, उसी चीज से इस चीज का फैसला कर लेगा कि कौन से आईपी को उसने जो है ना प्रायोरिटी देनी है और कौन सा आईपी सबसे ज्यादा छोटा है। पहले नंबर से इस चीज का फैसला हो जाएगा, जो इसका पहली वैल्यू सबसे कम होगी उसी को जो है ना वो राउटर आईडी बना देगा। ठीक है, अगर सिर्फ इंटरफेसेस की कंपैरिजन की बात करें। ठीक हो, चलें ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए ये जो कॉन्सेप्ट्स आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, इनको अच्छी तरह से रिवाइज करें और इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी करें। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसकी मज़ीद एडवांस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।